नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सतनाम स्टडी ग्रुप में। दोस्तों आज हम मैथ का बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, परसेंटेज का पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, इसमें हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और हर प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट क्लास जब भी हो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 13% 39 है, वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए दोस्तों, एक जरूरी बात है कि हमें जो भी बात करनी है वो पूरे 100% के ऊपर करनी है। ठीक है, तो हमारा 13% 39 के समान है, 13 बराबर 39 के बराबर है। 1% हमारा कितने के समान होगा? 39/13 यानी कि 3 के समान है। और हमें बात करनी पूरे 100% के ऊपर, तो 100 गुना 3 300। ठीक है दोस्तों, वो संख्या हमारी 300 होगी। अब बिना कॉपी पेन उठाए कैसे करेंगे हम दोस्तों? 13 3 39, बात करनी 100% के ऊपर, तो 100 गुना 3 300, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर और अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन है, किसी संख्या का 19% 76 है, वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? ठीक है, 19% 76 के समान है। तो देखिए कैसे करेंगे हम बिना कॉपी पेन उठाए। 19 चौक 76, बात करनी है हमें 100% के ऊपर, तो 100 गुना 4 400, ये हमारा आंसर होगा। 400 वो संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या का 16% 48 है, उसी संख्या का 35% कितना होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। 16% 48 के बराबर है, तो 35% कितना होगा? तो किस प्रकार करेंगे दोस्तों? 16% हमारा 48 के बराबर, 1% हमारा 48/16 यानी कि 3 के बराबर। दोस्तों इसमें हमें 100% नहीं निकालना, क्योंकि हमें पहले ही निकालने के लिए बोला गया है 35% कितना होगा। तो 35% 35 गुना 3, 5 या 15, 3 या 9 और 1 10, यानी कि हमारी वो संख्या का 35% 105 होगा। ठीक है दोस्तों, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पर दोस्तों। क्वेश्चन है, किसी संख्या का 12% 72 है, उसी संख्या का 60% कितना होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। 12% 72 है, किसी संख्या का 12% 72 है, तो उसी संख्या का 60% कितना होगा? तो बिना पेन उठाए कैसे करेंगे दोस्तों? 12 से 72 को काटेंगे, 12 6 72, और बोला गया है हमें 60% कितना होगा। तो इस 6 की हम डायरेक्ट 60 में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा निकल के।
6 छंग 36 यानी कि 360। उस संख्या का 60% हमारा 360 होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचता है, वह संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन है हमारा। किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचता है तो वह संख्या क्या होगी? देखिए, सबसे पहली बात दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में आंसर हमेशा 200 आएगा। ठीक है, कोई भी संख्या हो, यहाँ 25 की जगह कुछ भी हो, जैसे 40% में से 40 घटाने पर 40 शेष बचता है तो संख्या क्या होगी? वो भी 200 होगी। ठीक है, यहाँ 25 की जगह कोई भी संख्या हो, तो इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे दोस्तों? 25% में से 25 घटाने पर शेष 25 बचता है। ठीक है, 25 में से 25 घटाया हमने और 25 शेष बच गया, तो हम 25% को इधर ही रखेंगे और इस माइनस के 25 को उधर पहुँचाएंगे तो 50 हो जाएगा प्लस का। अब हमें बोला गया दोस्तों वो संख्या क्या होगी, यानी कि हमें पूरी 100% निकालनी है, तो हम इसको 50 या 25 इधर जा करके माइनस में और मल्टीपल 100 से। ठीक है, 25 दूनी 50 और 100 दूनी, यानी कि हमारी वो संख्या 200 होगी। ठीक है दोस्तों। वैसे आपको ये देखते ही क्वेश्चन पे आंसर मार देना है कि ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 200 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है राम के पास 8000 रुपये थे, उसने उनमें से 30% खर्च कर दिए। अब उसके पास कितना धन शेष बचा? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा। 8000 रुपये थे, राम के पास 8000 रुपये थे, उनमें से उसने 30% खर्च कर दिया। अब उसके पास कितने बचे? देखिए, 100% में से 30% खर्च हो गए, शेष कितने बचे? 70%। बचे कितने में से 70? 100 में से, और गुना रुपए कितने थे उसके पास? 8000। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 70 गुना 80, 8 सत्ते 56, 2 जीरो, यानी कि अब शेष राशि उसके पास 5600 रुपये बची। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और करेंगे इसी पर। जिससे किसी भी प्रकार का डाउट ना रह सके आपको। क्वेश्चन है, सीता के पास 7000 रुपये थे, उसने कुल धन का 35% खर्च कर दिया। अब उसके पास कितना धन शेष बचा? ठीक है, देखिए 100 में से 35% खर्च कर दिए, शेष कितने बचा? 65%।
बचा कितने में से, 100 में से, और गुना 7000। ठीक है दोस्तों, इस प्रतिशत से ये प्रतिशत खत्म, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ऊपर कितना बचा 65 गुना 70, 7 पंजे 35, 3 7 छिंग 42 और 3 45, यानी कि अब उसके पास 4550 रुपये बचे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 90 का 50% माइनस 50 का 40% प्लस 50 का 60% माइनस 20 का 10% बराबर क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है दोस्तों, अब कैसे सोल्व आउट करेंगे, 90 का मतलब गुना 50 और प्रतिशत का मतलब बटे 100। ठीक है, माइनस 50 का मतलब गुना 40 और बटे 100, ऐसे ही 50 गुना 60 बटे 100 माइनस 20 गुना 10 बटे 100। ठीक है दोस्तों, अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 9 पंजे 45 माइनस इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 5 चौक 20, फिर प्लस इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 6 पंजे 30, फिर माइनस इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 2 एकम 2। सोल्व करके ये आया दोस्तों। ठीक है, अब कैसे करेंगे हम दोस्तों, जो माइनस माइनस के उनके एक साइड ले लेंगे और जो प्लस प्लस के उनको एक साइड। देखिए ये प्लस का है 45, ये 30 प्लस का है, 45 और 30 75, और माइनस का 20 और माइनस के 2 यानी कि माइनस के 14, तो 12/61 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4000 रुपये का 4000 रुपये का 15% का 20% का 30% बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे 4000 रुपये का 15% का 20% का 30% का बराबर क्वेश्चन मार्क। तो कैसे सॉल्व आउट करेंगे, 4000 का मतलब गुना 15 बटे 100। अब इसको हम ऐसे ही डायरेक्ट मल्टीपल कर देंगे दोस्तों, गुना 20 बटे 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 100 होता है, ऐसे ही 30 फिर बटे 100 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये जीरो और ये जीरो। ठीक है, और इस जीरो से ये जीरो, 15 चौका 60 और 6 दूनी 12, 120, 120 दिया 360, 360 और नीचे बचा हमारा हाथ 10, इस जीरो से ये जीरो, यानी कि हमारा जो आंसर बचेगा वो हमारा 36 बचेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 150 का 20% प्लस क्वेश्चन मार्क का 30% बराबर 450 का 40%। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। 150 का 20% प्लस क्वेश्चन मार्क का 30%, 450 का 40%। ठीक है, कैसे करेंगे हम, 150 का मतलब गुना 20 बटे 100। ठीक है,
प्लस क्वेश्चन मार्क का मतलब गुना 30/100 बराबर 450 का मतलब गुना 40/100। ठीक है। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 15 दूनी 30 प्लस क्वेश्चन मार्क, फिर इस जीरो से ये जीरो, यहाँ बचा हमारा 3/10 बराबर इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, 45 चौका 180। ठीक है दोस्तों। अब इस 30 को हम बराबर से उधर ले जाएंगे तो क्वेश्चन मार्क गुना 3/10 बराबर 180 में से हम ये -30 करेंगे तो कितना शेष बचेगा 150। ठीक है। 3/10। अब इस 10 को हम बराबर से उधरली साइड लेके जाएंगे तो ये गुना में हो जाएगा बराबर 10। ठीक है। ये हो गया 1500 और बटे में आ गया 3, ये कटेगा 500 बार। ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 500 होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए एक बार और समझते हैं इस क्वेश्चन को। 150 का 20% प्लस क्वेश्चन मार्क का 30% बराबर 450 का 40%। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, हम यहीं पे बटे 100 कर दो उसको, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बटे 100। इसके भी बटे 100 कर दो आप और इसके भी बटे 100 कर दो। ठीक है। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 15 दूनी 30 प्लस इस जीरो से ये जीरो, यहाँ पे बचा क्वेश्चन मार्क गुना 3/10 बराबर और इन जीरो से ये जीरो, तो 45 चौका 180। अब इस प्लस के 30 को बराबर से इधर ले जाएंगे तो वो 180 में से माइनस होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा क्वेश्चन मार्क बटे 3/10 बराबर 180 में से 30 गए 150। अब ये 10 जो उधर जाके बराबर से ये गुना में हो जाएगा और ये 3 जो ऊपर है ये बटे में होगा। ठीक है। तो 150 की गुना 10 में होगी तो 1500/3, तो आंसर हमारा 500 होगा। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी पास हुए तथा फेल विद्यार्थियों की संख्या 200 है, तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे। ठीक है। परीक्षा में बैठे, ये क्वेश्चन है हमारा। किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी पास हुए तथा फेल विद्यार्थियों की संख्या 200 है, तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे। इसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो देखिए 100% में से 60% तो पास हो गए, फेल कितने हुए 40% और 40% फेल हुए, और फेल होने के वाले बच्चों की संख्या कितनी दे रखी है 200, यानी कि 40% हमारे 200 के समान है। ठीक है दोस्तों। देखिए पास हमारे हुए 60%, तो फेल कितने हुए 40%, और फेल विद्यार्थियों की संख्या 200 दे रखी है, तो 40% हमारे 200 के बराबर हुए। 1% हमारा 200/40, यानी कि 4 पंजे 20, 5 के बराबर, और 100% हमारा कितने के बराबर होगा 100 × 5, 500 के बराबर।
उस क्लास में, उस परीक्षा में 500 विद्यार्थी बैठे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए। ठीक है, और 30 अंक से फेल हो गई। अगर परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो कुल पूर्णांक क्या होगा? यह क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। ठीक है, सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वो 30 अंक से फेल हो गई। अगर परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो कुल पूर्णांक क्या होगा? तो इसको हम कैसे सोल्व आउट करेंगे दोस्तों? देखिए, सीता के मार्क्स कितने आए? 180 अंक, लेकिन वो 30 नंबरों से फेल हो गई। और पास आने के लिए हमें प्रतिशत कितने चाहिए थे? 30%। अगर हमारे 30% अंक आ जाते तो हम पास हो जाते। ठीक है, तो हमारे 180 आने के बाद भी 30 से फेल हो गए, यानी कि 180 प्लस 30, तो हम पास हो जाते। कितने हुए? 210। और हो रहे कितने पर है पास हम? 30% पर। ठीक है, बात समझ आई? 180 नंबर आए, फिर भी 30 नंबरों से फेल हो गए, और पास होने के लिए हमें 30% नंबर चाहिए थे। तो यानी कि 180 प्लस 30 बराबर 210, वो भी 30% के बराबर है। 30% के बराबर हमारे 210, 1% के बराबर हमारे 210/30, यानी कि 7 के बराबर। ठीक है, 100% के बराबर हो गए हमारे 100 गुना 7, 700। ठीक है, ये 700 हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन अपनी आय का 30% शिक्षा पर, 20% भोजन पर तथा 20% किराए पर खर्च करता है। अगर उसके पास 2700 रुपये बचत है तो कुल कमाई क्या होगी? ये क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। मोहन अपनी आय का 30% शिक्षा पर, 20% भोजन पर तथा 20% किराए पर खर्च करता है। अब उसके पास 2700 रुपये बचत है तो कुल कमाई क्या होगी? ठीक है, कुल कमाई क्या होगी? ठीक है, अच्छा, 30% शिक्षा पर, 20% भोजन पर और 20% किराए पर।
बात कितने के ऊपर करनी है दोस्तों, हमें 100% के ऊपर। 100 में से 30 शिक्षा पर, 20 भोजन पर और 20 किराए पर। तो कितनी होगी, 30% प्लस 20% प्लस 20%। 30, 20, 50 और 20, 70% हमारे खर्च हो रहे हैं। शेष कितने बच रहे हैं दोस्तों, 30%। और हमारे पास पैसे कितने बच रहे हैं, 2700 रुपये। ठीक है, हमारा जो खर्च हुआ 30%, 20% और 20%, यानी कि 30, 20, 50 और 20, 70। 100 में से 70% हमारे खर्च हो रहे हैं। शेष हमारे बच रहे हैं 30% और पैसे हमारे बच रहे हैं 2700 रुपये। तो 30% हमारे 2700 रुपये के बराबर, 1% हमारे 2700 बटे 30 यानी कि 90 के बराबर, और 100% हमारे 90 गुना 100 यानी कि 9000 के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो हमारी कुल राशि 9000 रुपये होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आप ऐसे बने रहिए और सपोर्ट करिए पूरा। तो हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।